अब आइए, जब अच्छा लगा था जोरदार ताली होना चाहिए। अब आपके बीच में मेरा हो रहा है, बेटी बचाओ स्कूल। अरे तू पढ़ाई करेगी तो घर का काम काज कौन करेगी? हाँ, अरे घर पे काम काज है, मान लो बर्तन धोना होता है, कपड़ा धोना होता है, घर की साफ सफाई करना होता है, तो ये काम कौन करेगा? हम करेंगे। बाबूजी मेरी सारी सहेली गई है पढ़ने के लिए। अच्छा, तो तुमको सहेलियों की पड़ी है? अरे देखो, घर पे काम है ना तो घर का काम काज किया करो, ठीक है ना कि तुम पढ़ाई लिखाई करो। और वैसे भी तुम लड़की जात हो, पढ़ के क्या करोगी? कितना भी पढ़ लिख लोगी तो घर का ही काम काज करना पड़ेगा, घर का चूल्हा चौका ही करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं घर पे रहो और घर का काम काज करो, ठीक है ना? बाबूजी भाइयों को पढ़ना ना पढ़ाते, हमें क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अरे बेटा, वो तो लड़के हैं, और लड़के तो पढ़ेंगे लिखेंगे मौज मस्ती करेंगे, अब पढ़ेंगे तो गांव का नाम रोशन करेंगे, जिले का नाम रोशन करेंगे, अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे। और तुम तो ठहरी लड़की जात, पढ़ाई होती है और घर की होती है और पढ़ने की चीज होती है, इसीलिए तुम घर पे रहो, ठीक है ना? अरे बाप रे, तो ऐसा समझा। अरे वो बात बतलाओ, हम घर में रहने के लिए तो इसमें कौन सी बुराई हम बोलिए? घर जाके बाहर पढ़ेगी नहीं खुद हम फटकार है, इसलिए बेटिया को बनाना चाहते हैं। हमको अंगूठा छाप मार का हो हम अंगूठा छाप है ना, लेकिन हम अपना कमाई का दम पर चढ़ी दोनों को लड़का को हम पटना में ले आके पढ़ा रहे हैं। बेटा पढ़ेगा बेटी नहीं पढ़ेगी। बेटी नहीं पढ़ेगी, पढ़ेगी घर में बकरी पाले है मैं कर रहे पढ़े जाइए। आप जाकर बकरी बांधिए ना, आप जाइए भाई से आई तू का बोलते हैं फिर और कुछ नहीं है बात। हम इसको मना कर दिए कि तो आप पढ़े ना क्या खाए लगा दिए, घर का काम करता माई मैंने हमारे मेहरारू हमको पढ़ा खुद अपने पढ़ा लिखा नहीं। अरे मुनिया पढ़ना चाहती है, अरे बेटी क्या नहीं कर रही है भैया बताइए? डॉक्टर इंजीनियर यहाँ तक कि एरोप्लेन चला रही है। और बीपीएससी में जितना अगर टीचर में नौकरी लगा है तो ज्यादातर पढ़ियो लोग को ही लगा है, जैसे लोग को ही लगा है। बहुत सारे ऑफिस में बहुत सारे पदों पे आजकल बेटियां ही बने हुए हैं। अरे सब तो बात सही
सही कह रहे हैं बाबू जी, पर आप तो जानते हैं कि हम अकेला एगो कमाने वाला। अब बताइए, कमाते हैं तो एगो बीवी का खर्चा अलग है, घर का खर्चा अलग है, ऊपर से पटना में 2 लड़का है, उसका खर्चा अलग है, अब तीसरे में कोई तैयार हो गई है। अब बताइए कि हम अपन व्यवस्था करें कि लड़के का व्यवस्था करें कि क्या हो भाई, ये झगड़ा है, अपना बाप बेटा में झगड़ा कर रहे हैं, पूरा देश में भीड़ इकट्ठा किए गाँव भर भाई। और इन नालायक बेटा को पटना में रख के पढ़ा रहा है। अब बताइए, मुनिया पढ़ना चाहती है, अरे बेटी क्या नहीं कर रही है, इंजीनियर क्या नहीं कर रही है, और तो आप सारा खर्चा तो अब सरकार उठा रही है। सुन रहे हो भाई, क्यों बेटी को माना कर रहा है पढ़ने जाने के लिए? अरे भैया, आप गजब के बात करते हैं, इतना खर्चा आ रहा है ना कि हम अब दिमाग पढ़वा लिया, हमको तो मन करता है कि हम मर जाए। सुनो, मरने की बात नहीं है, तुमको बेटी को पढ़ाने में कोई खर्चा नहीं है। सुनो, कोई खर्चा नहीं है। अजी, खाना सरकार दे रही है, सरकार दे रही है, और स्कूल जो कॉपी कलम किताब है सरकार दे रही है। यहाँ तक कि स्कूल जाने के लिए लड़कियों को साइकिल दे रही है। यदि आपकी लड़की मैट्रिक 1st डिवीजन से पास करती है तो 10,000 रुपया मिल रहा है जी। इंटर यदि 1st डिवीजन पास कर रही है तो आपको 25,000 रुपया मिल रहा है। यदि BA 1st डिवीजन से पास कर रही है तो आपको 50,000 रुपया मिल रहा है। यदि अनुसूचित जाति की लड़कियाँ यदि BPS से यदि परीक्षा पास करती है तो उसको 1 लाख रुपया मिल रहा है जी। और क्या चाहिए? तुम कह रहे हो, अरे भाई, यदि बेटा को पढ़ाना तुम्हारा फर्ज है तो बेटियों को पढ़ाने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। बतिया देते हैं, आप कौन सी बतिया देते हैं बताइए? अरे युग जमाना इतना खराब है भैया, इतना युग जमाना खराब है। अच्छा, और तुम्हारे बच्ची बेटियों को घर से निकालना मुश्किल हो गया है। अगर जो कहीं ऊंच नीच हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? अब बताइए, हम समाज को काम मुंह दिखाएंगे? अरे सुनो लड़कियां का भेजते हैं गाँव में लकड़ी लाने के लिए, उसका पैसा पे बढ़ जाता है, उसका तुम्हारा लड़का जो है, तुम्हारा जो लड़का है गलती करता है तो तुम्हारा नाक ऊंचा हो जाता है। अच्छा बताओ कि हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है जी? भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वो क्या है? महिला है। क्या है जी? महिला है। यदि उनके पिताजी घास कटवाते, बकरी चरवाते, खाना बनवाते, तो जो हमारे भारत के राष्ट्रपति बन जाती। बिहार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जागरूकता अभियान इन सभी लोगों ने जिस प्रकार से कर रहे हैं, काफी सराहनीय है ये काम। बात सही है, जब तक शिक्षा का अलख नहीं जगेगा समाज प्रगति की ओर नहीं जाएगा। खास करके नारी शिक्षा, महिला शिक्षा अगर नहीं बढ़ेगा, आज भी अगर हम भारत की साक्षरता की बात करें, बिहार निचले पैदान पे आते हैं साक्षरता को लेकर के। खास करके महिलाओं में महिला शिक्षा की दुर्गति तो और है, मात्र 49% से समथिंग कुछ और ज्यादा है, जो कि आज मेरा देश आजादी को लेकर 70 साल हो चुके हैं, 70-75 साल हो चुके हैं, और आज भी महिला शिक्षा में काफी कमी है। और ये जो नुक्कड़ नाटक जो कर रहे हैं भैया, आपका 100 दिन से आपका धन्यवाद भैया। किस किस प्रकार से और भैया आप नुक्कड़ नाटक करते हैं? पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं। मैं जन जागृति कला मंच बिहटा पटना से हूं, और आज हम लोग जो यहाँ पर महिला एवं बाल विकास निगम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से लोगों के प्रति, लोगों में जो गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करता हूं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। हम लोग आज यदि बेटियों को नजरअंदाज करते हैं, हे दृष्टि से देख रहे हैं, ये हमारी भूल है, क्योंकि बेटियों से ही सृष्टि है। बेटियां नहीं होगी तो सृष्टि नहीं होगा। तो हम यही सब्जी से कहेंगे कि आप लोग बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाइए। जितना बेटा का हक उतना ही बेटी का भी हक है। तो आज हमारे देख ही रहे हैं कि बेटियों का जो यहाँ पर है, आज देखिए हमारे मैम आई हुई है महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से। तो देखिए मैडम जी भी आ गई हैं, तो हम लोग और हमारे टीम लीडर शरद कुमार यादव जी भी यहाँ पर उपस्थित है। बात सही है, इसी प्रकार से सर आप जागरूकता बढ़ाते रहिए, ताकि जो है बिहार जो है कहीं न कहीं महिला शिक्षा को लेकर के कहीं न कहीं
आगे थोड़ा बहुत हो जाए, और खास करके महिला अगर शिक्षित होंगी, कहा भी जाता है कि अगर एक बेटी पढ़ गई तो कई घर तर गई। अगर आप एक बेटे को पढ़ाते हैं, सिर्फ आप अपने घर की वास्तविकता को लेकर के चलते हैं, अगर एक बेटी पढ़ती है तो कहीं न कहीं 2 घर शिक्षित होते हैं, और 2 घर के साथ आने वाले जनरेशन भी शिक्षित होते हैं। और खास करके महिला एवं बाल विकास मंच के मैडम भी है, ये भी बताएंगे। मैम, और किस किस प्रकार से आप जानकारी देते हैं जन जागरूकता अभियान के तहत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आज ये प्रखंड कार्यालय में नुक्कड़ नाटक का आयोजन हो रहा है, और इसके द्वारा हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं कीजिए। अपने यहाँ जो लैंगिक विभिन्नता है, अभी जो बच्ची का जो औसत है वो बहुत ही कम हो गया है, तो इसलिए इसको भेदभाव नहीं करें, क्योंकि बच्ची को भी उतना ही हक है जितना कि बच्चे को हक है। एकदम समान अधिकार होना चाहिए। आज बच्ची हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो शिक्षा हो, जिस भी शैक्षणिक क्षेत्र में कहिए, उसमें जो भी क्षेत्र में कहिए, हर एक क्षेत्र में, खेल कूद में हो, राजनीतिक में हो, हर क्षेत्र में बच्ची जो है आगे बढ़ रही है। बस हम लोग का ये दायित्व बनता है कि उसके जो हौसला है उसको पूरा अफजाई करें, उसको बढ़ाएं, उसको कैसे पढ़ाएं, उसको जो है बेटा से कम नहीं समझे, समानता का अधिकार दें। मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ, और इसके लिए जो है मैम के लिए ताली बजाइए। और मैम ने बात सही कही है कि जब तक महिलाएं एवं बेटियां नहीं पढ़ेगी तब तक जो है कहीं न कहीं देश आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कहीं न कहीं जो है, लीजिए फोटो ले लीजिए, तो कहीं न कहीं जो है जब तक नारी बच्चियां नहीं पढ़ेंगी, जिस प्रकार से महिला अगर पढ़ती है तभी देश आगे बढ़ता है। जब तक आप आधी जनसंख्या को नहीं छोड़ देंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कहीं न कहीं काफी सराहनीय कार्य इन लोग कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक के जरिए से। मैं काफी धन्यवाद देना चाहूंगा इनके टीम को, कहीं न कहीं जो बिहटा से है, जन जागृति कला मंच बिहटा पटना, इन सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि कहीं न कहीं इन लोगों ने जिस प्रकार से कदम बढ़ाए हैं, लोगों ने जिस प्रकार से जागृति कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक अच्छा प्रयास है। तो मैं खास करके उन माता पिता से भी कहना चाहूंगा कि नुक्कड़ नाटक के जरिए हो या किसी प्रकार जरिए हो, आप अपना देखिए। अगर आप अपने बेटी को पढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं बेटा से ज्यादा अगर आज की स्थिति में देखा जाए बेटियां आगे बढ़ रही है, और माता पिता अगर सम्मान अधिकार की बात करें तो बेटियां ज्यादा करती है बेटे के बनिस्बत। तो किसी प्रकार की बेटियां को जन्म लेने से उसे मत रोकिए। कहीं न कहीं भ्रूण हत्या पर भी लगाम लगनी चाहिए। कहीं न कहीं आज अगर हम बिहार की अगर जनसंख्या की बात करें, उसकी अगर जनसंख्या डाइवर्सिटी की बात करें तो कहीं न काफी खराब स्थिति में है। 1000 पुरुषों पर अगर 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो 916 लड़कियां हैं। तो कहीं न कहीं 84 लड़कियां कहां से आएंगे? तो लोग तो यही कहेंगे कि ये 1000 की बात है। अगर आप बिहार की लगभग तकरीबन 18 करोड़ जनसंख्या की बात करेंगे, इसमें कहीं न कहीं बहुत एक अच्छा खासा गैप दिखाई देंगे। तो कहीं न कहीं ये स्थिति है। खास करके मैं उन माता पिता से कहना चाहूंगा, आप अपने बेटियों को बेटा से कम न समझे, उसे और अच्छे से पढ़ाएं, कहीं न कहीं उसे आगे बढ़ने से नहीं रोके। सरकार ने जिस प्रकार से लाभ दे रहे हैं उसका भी लाभ जरूर उठाएं। मैं खास करके उन सभी बहनों से भी कहना चाहूंगा कि आप जरूर पढ़िए, लेकिन माता पिता के इज्जत में दाग नहीं लगने दीजिए। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास, और ये नुक्कड़ नाटक के तहत आप लोग क्या सोचते हैं, तमाम प्रकार की जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं राजेंद्र कुमार, RRK न्यूज, बिहार 24, कैमरामैन रवि जी के साथ मैं आप सभी को कहता हूँ जय हिंद।